गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है स्कैरसिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। लास्ट लेक्चर तक हम वाटर को बचाने के तरीके और साथ ही साथ वाटर को कंजर्व किस तरीके से किया जाता है उसकी टेक्निक्स और मेथड्स हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम स्कैरसिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है और इसकी नीड और इसको समझना क्यों ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। यू हैव स्टडीज अबाउट वाटर टेबल इन सेक्शन 6.16.2। इन सिंपल टर्म, वाटर टेबल डिफाइंस द लेवल बिलो द ग्राउंड वेयर वी कैन फाइंड सेचुरेटेड वाटर। सो आप लोगों ने वाटर टेबल के बारे में हमने जाना था, जैसे हमारा ये था हमारा 16.2 जो हमारा एरिया था। एक मिनट में आपको बताता हूँ अच्छे से। जैसे ये वाला एरिया, तो इसमें आपने देखा था वाटर टेबल आपकी ये वाली। तो देखिए वाटर टेबल कहाँ है, आपकी मेन वाटर टेबल आप लोग देख रहे हैं सरफेस के अंदर। सो इसका कहने का ये मतलब है कि वाटर टेबल आपको कहाँ मिलेगी कि जहाँ पर ग्राउंड के नीचे पानी है उसे आप क्या बोलोगे, वाटर टेबल बोलेंगे। ठीक है, अब ये वेरी कर सकती है एक जगह टू जगह, आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम जाने, सो इफ वाटर टेबल नियर टू द ग्राउंड देन वी वुड फाइंड वाटर बाय शैलो डिगिंग इनसाइड द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा आप एक गड्ढा खोदेंगे और मान लीजिए मतलब डिगिंग यानी गड्ढा खोदना ही होता है, या तो आप कुआं खोद लेंगे या ट्यूबवेल के थ्रू आप उस वाटर को आउट कर देंगे। ठीक है, इफ द वाटर टेबल इज फार बिलो इन द ग्राउंड देन वी वुड फाइंड वाटर बाय डिगिंग डीप inside the earth. The more we have to dig down, the more effort and money we need to pump out the water. तो देखिए ऐसी कंडीशन है कि आप जितना ज़्यादा नीचे गड्ढा खोदेंगे उतना आपको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा और आपको वर्क उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको मोटर भी ऐसी चाहिएगी कि जो ज़्यादा पानी खींच सके और ज़्यादा अंदर से पानी खींच सके। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर जहाँ पर अवेलेबल है वो जगह आपकी बहुत ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सपोज यू आर करंटली ब्लेस्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन योर एरिया, व्हाट मे हैपन इफ द वाटर टेबल इन योर एरिया फर्दर गोज डाउन। तो देखिए सबसे अच्छी अभी कंडीशन हम अभी जानते हैं कि बारिश के बाद जो वाटर टेबल है यानी कि जो ज़मीन के अंदर पानी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम लोग ट्यूबवेल लगा लेते हैं या हम कुएं खोदते हैं हमारे आसपास लोग। उससे क्या होता है कंडीशन कि लोग उस पानी को निकालना शुरू कर देते हैं। बट जैसे जैसे उस पानी को कंटिन्यूसली हम निकालते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो तब आपका पानी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। तो कम होना का मतलब क्या, आपकी वाटर टेबल नीचे जा रही है। और हम गर्मियों में देखते हैं कि बहुत सारी बार ट्यूबवेल्स सूख जाते हैं, उसमें जो ट्यूबवेल है वाटर टेबल है वहाँ पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। ठीक है, सो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो ये एक्चुअल में आपकी जो डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है। ठीक है, सो कॉजेस ऑफ डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अब ये समझा हमने कि पानी जो वाटर टेबल है आपकी ये नीचे क्यों गई, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को बाहर निकाल लिया। ठीक है, depletion of groundwater refers to a drastic decrease in total amount of usage underground water, mainly due to human activity. Follow are some causes of groundwater depletion. ठीक है, तो डिप्लेशन का मतलब आप क्या जानेंगे, कमी होना यानी कि उसकी मात्रा में गिरावट आना। ठीक है, सो सबसे पहली बात इसके कारण हम जानेंगे कि पानी इतना कम क्यों हो पा रहा है। तो बेसिक सी बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, पर वाटर रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास। हम नया पानी तो हम कहीं से बना नहीं सकते, जितना पानी अर्थ पे है हम उतना ही पानी यूज़ करेंगे, बस उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये तो हमको पता है। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक स्मार्ट वर्क यूज़ करना पड़ेगा। सो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, डिमांड फॉर वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन. This is because water is required for both domestic and industrial
पर्पसेस, ठीक है। सो आपको ये बात अच्छे से याद होगी अच्छे से कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देखिए इंडस्ट्रीज भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इनको एम्प्लॉयमेंट देना है, हमको लोगों को काम देना पड़ेगा हमको, और लोगों के लिए बेसिक नीड के लिए भी ये होगी। तो बेसिक नीड यानी कि डोमेस्टिक नीड यानी कि आप जानते हैं कि बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, इसके लिए हमें पानी को देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण इसे बोलते हैं, कि पूरे आसपास, शहरों के आसपास भी आपने अपने आसपास देखा होगा शहर बनते जा रहे हैं, मतलब लोग, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ आपके शहर के बाहर बनती जाती हैं, तो इसे अर्बनाइजेशन बोलते हैं, यानी कि शहर बढ़ते। अर्बनाइज लीड्स टू मोर कंस्ट्रक्शन। तो देखिए अगर शहरीकरण हो रहा है तो अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनेंगी। अब उन कॉलोनीज को, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को, वाटर की तो डिमांड है, पर अब वो वाटर कहाँ से लाएंगी? तो वो ग्राउंड वाटर को ही आपको डिप्लेशन होगा। सो दिस इज टर्न्स टू लीव्स अ लेस ओपन ग्राउंड फॉर वाटर टू सीप इनटू द सॉइल इन विच एड्स टू द ग्राउंड वाटर। तो एक कारण ये है कि डिमांड बढ़ रही है पानी की। दूसरा कारण ये है कि आपने बड़ा सारा कंस्ट्रक्शन कर दिया, सो उसकी वजह से ओपन ग्राउंड जो होता है, मतलब जहाँ पर पानी जिसके वजह से ग्राउंड के अंदर जाएगा, वो ओपन ग्राउंड तो ख़त्म हो गया, तो पानी ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा। ये एक कंडीशन भी हमारे आगे है। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नीड अ लॉट ऑफ वाटर। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज इन मैनी फील्ड्स। To support irrigation, farmer use groundwater, which leads to decrease or in groundwater. तो देखिए अब कंडीशन क्या बनी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए, तो खाना उगाना पड़ेगा हमें। अब ज़्यादा डिमांड है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमें लानी पड़ेगी, ज़्यादा गेहूँ हमें उगाने पड़ेंगे। इस तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमको बढ़ाना पड़ेगा। सो किसान के लिए नदी सफिशेंट नहीं रह जाएगी, क्योंकि इतना पानी नहीं है। सो किसान कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा, और किसान ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा तो ग्राउंड वाटर में आपकी जो हम बोल सकते हैं डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन। Forest help in reducing rainwater flows away and facilitate seepage of rainwater which adds to the groundwater। तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा आपके क्या करते हैं? आपकी वाटर को अंदर, मतलब सीप होने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज येट अनदर कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग पेड़ों को काट देते हैं, जो आपके फॉरेस्ट है बहुत सारे आपके आसपास, उनको हम क्या कर देते हैं? उन पेड़ों को हम काट देते हैं। क्यों? हमारी नीड के लिए, या तो हमें उस जगह घर बनाना है, या इंडस्ट्री लगानी है, या कंस्ट्रक्शन करना है, डैम बनाना है, कुछ भी हम करना चाहेंगे उसके लिए हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। तो उनके फॉरेस्ट के काटने की वजह से वाटर के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये एक्टिविटी अपने खुद ही परफॉर्म करके देखनी है। अब जो ये स्कैरसिटी हमने देखी कि वाटर की स्कैरसिटी का वजह से इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, मतलब कारण क्या है, और साथ ही साथ इसके चीज़ें होंगी क्या इसकी वजह से। सो द डिक्रीज लेवल ऑफ वाटर टेबल इन ऑल एरिया इंडिकेट्स स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी यानी कमी, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर लीड्स टू द नंबर ऑफ प्रॉब्लम फॉर द सर्वाइवल ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। तो देखिए पानी की कमी दोनों के लिए ख़राब है, आपके प्लांट्स के लिए भी ख़राब है और एनिमल्स के लिए भी ख़राब है। द प्लांट्स नीड्स अंडरग्राउंड वाटर फॉर द फॉलोइंग रीज़न। प्लांट्स को अंडरग्राउंड वाटर की नीड क्यों है, अब ये जानेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए या प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे? सॉइल के अंदर से लेंगे, ठीक है। आपकी सॉइल के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए तो आप लोगों ने पूरी प्रोसेस 6th क्लास में जानी हुई है कि किस तरीके से प्लांट्स अपना जो वाटर के थ्रू अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खुद का खाना बनाते हैं। और टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो जड़ से आपके ऊपर पत्तियों तक जो पानी जाता है, जो भी न्यूट्रिशन जाएंगे, वो कौन हेल्प करेगा उसमें? वाटर हेल्प करेगा, ठीक है।
To reduce level of underground water leads to a whittling of leaves, reducing photosynthesis and reduce respiration and reduce transpiration and finally death of the plant. तो देखिए पानी की कमी की वजह से क्या होगा, पानी की कमी की वजह से आपकी जो लीव्स है वो भी अच्छे से काम नहीं करेंगी, आपका फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा और साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन है, जो मटेरियल का ऊपर से नीचे जाना है पूरे प्लांट्स में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में आपका जो प्लांट है वो डेड हो जाएगा। इफ़ देयर विल बी नो प्लांट द एनिमल विल ऑल्सो डाई। तो आपको पता है कि हम इस पर डिपेंड है पूरी तरीके से, प्लांट्स पे डिपेंड है हमारे खाने के लिए। सो ऐसी कंडीशन में अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो एनिमल्स भी डाई हो जाएंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो आपको ये अच्छे से बात पता है कि हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारे खाने के लिए। हम खुद खाना नहीं बनाते हैं, हमें खाना कौन बना के देता है, प्लांट्स बना के देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने उसको अच्छे से डिटेल में जाना है और वाटर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये सारी बातें हमने अच्छे से जानी है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।